भारत की भूमि में सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर इस देश को धन्य किया है। इन्हीं महान संतों में संत गुरु रविदास जी का भी नाम आता है, जो 15वीं सदी के महान समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि, ईश्वर के अनुयायी थे। हिंदू धर्म महीने के अनुसार इनका जन्म माघ महीने के पूर्णिमा के दिन माना जाता है, जिस कारण महान गुरु रविदास की जयंती का दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता पिता चमार जाति के थे। गुरु रविदास ने अपनी आजीविका के लिए पैतृक कार्य को अपनाया, लेकिन मन में भगवान की भक्ति ऐसी रची बसी थी कि धन कमाने का साधन नहीं, संत सेवा का माध्यम बना लिया। कोई भी संत और फकीर इनके द्वार पर आता तो बिना पैसे लिए अपने हाथों से उनको जूते पहनाते। गुरु रविदास ने अपने लेखन के माध्यम से आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। मध्यकाल की प्रसिद्ध संत मीराबाई भी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना करती थी। गुरु रविदास द्वारा दी गई रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा भी शामिल किया गया। रविदास जी की एक कहावत बहुत प्रचलित है, मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। अर्थात यदि हमारा मन शुद्ध है तो हमारे हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं। रविदास जी ईश्वर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं और ईश्वर के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करते हैं। वे जाति व्यवस्था को सबसे बड़े विरोधी थे। उनके जाति भेदभाव अपने चरम अवस्था में था। जब तो दाह संस्कार पर लोगों ने मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि वे शूद्र जाति थे और उनका मानना था कि उनको बहाने पर गंगा प्रदूषित हो जाएगी। परंतु रविदास जी ने ईश्वर से प्रार्थना की और गंगा में तूफान आया और उनके पिता का मृत शरीर गंगा में विलीन हो गया। तभी से माना जाता है कि काशी में गंगा उल्टी दिशा में बहती है। और ये दोहा उनका सुनिए। रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरकू नीच कारी डारी है, ऊंचे काम की कीच। अर्थात इंसान कभी जन्म से नहीं, अपने बुरे कर्मों से नीच होता है। गुरु रविदास ने अपने जीवन के व्यवहारों से प्रमाणित किया है कि इंसान कभी भी कुल या जाति में जन्म ले ले, किसी भी जाति में या कुल में जन्म ले ले, लेकिन वह इसके आधार पे नहीं, दूसरों के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव रखते हुए लोगों के प्रति अपना जीवन न्योछावर कर दे, वही इंसान सच्चे अर्थों में महान होता है। और ऐसे लोग युगों युगों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं।